में स्वागत है। आज हम प्रयोगात्मक रसायन का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम कक्षा 12 की जो प्रयोगात्मक रसायन की मूल्यांकन योजना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, कक्षा 12 में बाह्य परीक्षक के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है जो कि 15 अंक का होता है, जिसमें गुणात्मक विश्लेषण 4 अंक, आयतन मिति विश्लेषण 4 अंक, विषय वस्तु आधारित प्रयोग 1 करना होगा जिसके लिए 3 अंक निर्धारित है, मौखिक परीक्षा 4 अंक की होगी और इस तरह से बाह्य परीक्षक के द्वारा जो कुल मूल्यांकन किया जाता है वो 15 अंकों में होता है। आंतरिक परीक्षक के द्वारा जो मूल्यांकन किया जाता है उसमें प्रोजेक्ट एवं मौखिकी के लिए 8 अंक निर्धारित है, कक्षा रिकॉर्ड के लिए 4 अंक निर्धारित है, विषय वस्तु आधारित प्रयोग के लिए 3 अंक और इस तरह से आंतरिक के लिए भी 15 अंक है और संपूर्ण योग 30 अंक। जबकि कक्षा 11 की अगर हम बात करें तो उसमें प्रयोगात्मक परीक्षा का जो 30 अंक है पूर्णांक, वह बाह्य मूल्यांकन एवं आंतरिक मूल्यांकन विभाजित नहीं है, बल्कि केवल उसमें आंतरिक मूल्यांकन ही होता है। वहां पर गुणात्मक विश्लेषण जो है वो 6 अंक का हो जाता है, आयतन मिति विश्लेषण 10 अंक का हो जाता है और साथ में विषय वस्तु आधारित प्रयोग 4 अंक का है, मौखिक परीक्षा जो है 5 अंक, कक्षा रिकॉर्ड 5 और इस तरह से कुल 30 अंक निर्धारित हो जाते हैं। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को अध्ययन की सुविधा के लिए 2 भागों में बांटा गया है। सिंथेटिकल केमिस्ट्री, जिसे हम संश्लेषित रसायन के नाम से जानते हैं, और दूसरा है एनालिटिकल केमिस्ट्री, विश्लेषित रसायन। संश्लेषित रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पदार्थ का निर्माण या संश्लेषण उसके अवयवी पदार्थों के द्वारा करते हैं। जबकि एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम किसी कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ की संरचना अथवा उसमें उपस्थित अवयवों की पहचान, निर्धारण या अवक्षेपण का अध्ययन करते हैं। विश्लेषित रसायन या एनालिटिकल केमिस्ट्री को भी 2 वर्गों में बांटा गया है, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। गुणात्मक विश्लेषण, मात्रात्मक विश्लेषण। गुणात्मक विश्लेषण में हम पदार्थ में उपस्थित अवयवों की पहचान उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर करते हैं, जबकि मात्रात्मक विश्लेषण में हम पदार्थ में उपस्थित मात्रा का विश्लेषण करते हैं। इसे भी मात्रात्मक विश्लेषण को भी 2 वर्गों में बांटा गया है, आयतनात्मक विश्लेषण या आयतन मिति विश्लेषण, जिसे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के नाम से जाना जाता है। दूसरा है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, भारात्मक विश्लेषण। ये इंटरमीडिएट की प्रायोगिक पाठ्यक्रम में भारात्मक विश्लेषण नहीं है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आयतन मिति विश्लेषण है। इंटरमीडिएट में 2 हैं, एक तो एसिड बेस टाइट्रेशन और दूसरा रिडॉक्स टाइट्रेशन। अम्ल क्षारण मापन, ऑक्सीकरण अपचयन मापन। इसी प्रकार गुणात्मक विश्लेषण को भी हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं, एक तो इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। आज हम इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में अध्ययन करेंगे। इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस अकार्बनिक गुणात्मक विश्लेषण, इसे हम साल्ट एनालिसिस या लवण विश्लेषण के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे लवण या साल्ट क्या है। साल्ट
लवण। जब अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनते हैं। उदाहरण के तौर पर HCl ये एसिड है और NaOH ये बेस, जो दोनों परस्पर क्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है। इस NaCl लवण में सोडियम क्लोराइड लवण में दो अवयव हैं, एक तो सोडियम आयन और दूसरा क्लोराइड। इस लवण का जो भाग अम्ल से प्राप्त होता है उसे हम एसिडिक रेडिकल्स अम्लीय मूलक के नाम से जानते हैं और लवण का जो भाग क्षार से प्राप्त होता है उसे हम बेसिक रेडिकल के नाम से जानेंगे या क्षारीय मूलक। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि किसी लवण के दो अवयव हैं, एक तो अम्लीय मूलक यानी जो अवयव लवण का अम्ल से प्राप्त होता है उसे हम अम्लीय मूलक, तथा जो अवयव क्षार से प्राप्त होता है जैसे सोडियम आयन सोडियम हाइड्रोक्साइड से प्राप्त हुआ है उसे हम क्षारीय मूलक के नाम से जानेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिडिक रेडिकल, अम्लीय मूलकों का वर्गीकरण। अध्ययन की सुविधा के लिए अम्लीय मूलकों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट ग्रुप और डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप। इसमें जो मूलक हैं कार्बोनेट मूलक, एसीटेट मूलक, सल्फाइड नाइट्राइट मूलक। सेकेंड ग्रुप और कंसंट्रेट H2SO4 ग्रुप। सेकेंड ग्रुप में क्लोराइड मूलक, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट और ऑक्जेलेट मूलक। थर्ड ग्रुप स्पेसिफिक ग्रुप। इसको हम विशिष्ट ग्रुप भी कह सकते हैं। इसमें दो मूलक हैं, सल्फेट और फास्फेट मूलक। क्षारीय मूलकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिक रेडिकल। क्षारीय मूलकों को 7 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप में अमोनियम मूलक, इसके लिए ग्रुप रिएजेंट होता है डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें प्रेसिपिटेट नहीं प्राप्त होता। फर्स्ट ग्रुप में केवल एक मूलक है लेड। इसके लिए समूह अपकर्मक या ग्रुप रिएजेंट
डाइल्यूट HCl। इसमें जो कलर प्राप्त होगा अवक्षेप का, या पीपीटी जो लिखा है प्रेसिपिटेट अवक्षेप, जो कलर प्राप्त होगा व्हाइट कलर होगा, और अवक्षेपित पदार्थ का जो सूत्र है वो PbCl ब्लैक वाइट। इसी तरह सेकेंड ग्रुप में पाठ्यक्रम में अब केवल 3 मूलक हैं, लेड, Cu++, आर्सेनिक, ये 3 मूलक सेकेंड ग्रुप में है। और इसके लिए ग्रुप रिएजेंट है डाइल्यूट HCl एंड H2S गैस, या हम कह सकते हैं H2S गैस इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। अवक्षेप जो प्राप्त होगा Pb और C, लेड और कॉपर का जो अवक्षेप प्राप्त होगा वो ब्लैक कलर में होगा, ब्लैक। सूत्र हो जाएगा इसका लेड सल्फाइड, और ये दोनों ब्लैक। आर्सेनिक का येलो H2S3। थर्ड ग्रुप में 2 मूलक हैं, Fe आयरन और एल्यूमिनियम। इसमें ग्रुप रिएजेंट थर्ड ग्रुप के लिए जो समूह अपकर्मक या ग्रुप रिएजेंट है वो NH4Cl प्लस डाइल्यूट अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसमें जो अवक्षेप का कलर आएगा, अगर आयरन है तो ब्राउन कलर होगा। अवक्षेपित पदार्थ का जो सूत्र होगा फेरिक हाइड्रोक्साइड। अगर ये एल्यूमिनियम है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा, और ये एल्यूमिनियम क्लोराइड के रूप में अवक्षेपित होगा। फोर्थ ग्रुप में 4 मूलक हैं, जिंक, Mn++, Co++ और निकल। इसके लिए समूह अपकर्मक अमोनियम क्लोराइड, डाइल्यूट NH4OH प्लस H2S गैस। इसमें जिंक जो है ये व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है, और ये जिंक सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित होता है। Mn++ ये रेड का है, Mn। कोबाल्ट और निकिल ये ब्लैक प्रेसिपिटेट, काला अवक्षेप आएगा, और ये कोबाल्ट सल्फाइड और निकिल सल्फाइड ग्रुप में अवक्षेपित होंगे। फिफ्थ ग्रुप में 3 मूलक हैं, बेरियम, स्ट्रांसियम और कैल्शियम। इनका परीक्षण भी इसी क्रम में करते हैं, इसलिए BSc शब्द याद रखेंगे। फिफ्थ ग्रुप के लिए जो समूह अपकर्मक है NH4Cl प्लस डाइल्यूट NH4OH की उपस्थिति में अमोनियम कार्बोनेट। इसमें जो अवक्षेप प्राप्त होता है, वो व्हाइट कलर आता है, और बेरियम अगर है तो बेरियम कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित होगा। स्ट्रांसियम है तो स्ट्रांसियम
कार्बोनेट के रूप में, कैल्शियम है तो कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित होंगे। ये तीनों अवक्षेप के रंग सफेद ही प्राप्त होंगे। और 6th ग्रुप में केवल एक मूलक है, मैग्नीशियम। इसके लिए समूह अभिकर्मक NH4Cl और NH4OH की उपस्थिति में डाइसोडियम हाइड्रोजन फास्फेट। इसमें भी व्हाइट प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। और अवक्षेपित पदार्थ का जो सूत्र है वो Mg मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट। अब हम अगले लेक्चर में अम्लीय मूलकों का विश्लेषण का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।